वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड हिंदी की एक नई पोयम नंबर 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर, इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलो स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। शब्द वाटिका। जननी माँ। स्वेद पसीना, भूरज मिट्टी, उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सावली हरी भरी, कृषक किसान, तुली कुंची तुलिका, सम्मोहन मोहित करना, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भीगा हुआ, विनिर्मित बनाया हुआ, सुचितर अधिक पवित्र, मुहावरा न्योछावर करना, वारी जाना, समर्पित करना। तो बच्चों, स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, संजाल पूर्ण करो। गीत की विशेषताएं। हमें यहाँ पे गीत की 4 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर, गीत की विशेषताएं। पहली विशेषता, संतान के प्रति जननी का प्रेम। दूसरी विशेषता, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन। तीसरी विशेषता, कलाकार और कवि के सृजन का वर्णन। चौथी विशेषता, सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का वर्णन। यह 4 विशेषता वर्णन की गई है। प्रश्न दूसरा, कृति करो। धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारों को भरने वाला कौन था, वह हमें लिखना है। उत्तर, धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारों को भरने वाला कृषक था, यानी किसान था। प्रश्न तीसरा, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। उत्तर, ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। प्रश्न चौथा, कविता में उल्लिखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। जिसमें हमें मानव के 4 रूप लिखने हैं जो कविता में वर्णित है। उत्तर, कविता में वर्णित 4 रूप मानव के यह रूप है। पहला, माता। दूसरा, कृषक। तीसरा, कलाकार या कवि। चौथा, बलिदानी पुरुष। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिनके लिंग परिवर्तन करना है तथा वचन का परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग। पहला, कवि, माता, भाई, लेखक। इनका हमें लिंग बदल के वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलो देखते हैं। पहला, कवि। उसका लिंग परिवर्तन कवियत्री। वाक्य, महादेवी वर्मा हिंदी की एक श्रेष्ठ कवियत्री थी। दूसरा, माता। उसका होता है पिता। वाक्य, बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहता था। तीसरा, भाई। लिंग परिवर्तन बहन। वाक्य, मेरी बहन
माउंट एवरेस्ट जाना चाहती है। चौथा, लेखक, उसका लिंग परिवर्तन लेखिका। वाक्य, सूर्यबाला एक प्रसिद्ध कथा लेखिका है। वचन, दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। इनके हमें वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो चलो देखते हैं। पहला, दुकान। इसका अनेक वचन होता है दुकानें। वाक्य, गोली चलते ही बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी गई। दूसरा, प्रार्थना। अनेक वचन प्रार्थनाएं। वाक्य, मेरी नौकरी के लिए माँ ने न जाने कितनी प्रार्थनाएं की। तीसरा, अनुभूति। अनेक वचन अनुभूतियाँ। वाक्य, मंदिर में सभी दर्शनार्थियों की अलग अलग अनुभूतियाँ होती है। चौथा, कपड़ा। अनेक वचन कपड़े। वाक्य, मनु, बाहर से सभी कपड़े उतार लाओ, आंधी आने वाली है। पांचवा, नेता। अनेक वचन नेतागण। वाक्य, मंच पर केवल नेतागण ही बैठे थे। उपयोजित लेखन, सड़क दुर्घटनाएं, कारण एवं उपाय निबंध लिखो। सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर निबंध लिखना है जिसमें कारण और उपाय भी शामिल हो। शहरी भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है। इसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांव तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर निरंतर वाहन दौड़ते रहते हैं। वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहन चलाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। घर से थोड़ा पहले निकलना चाहिए। वाहन की नियमित जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से वाहन के लाइट, ब्रेक, टायर, विंडस्क्रीन, वाइपर, बैटरी, रेडिएटर और गाड़ी के हीटिंग सिस्टम पर ध्यान रखना चाहिए। आगे वाले और बगल वाले वाहनों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ड्राइवरों को शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को बहुत थकान हो तो लंबी यात्रा से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सहयात्रियों के साथ हंसी मजाक मस्ती से भी बचना चाहिए। यह भी कभी कभी हादसे का कारण बन जाती है। यह निबंध सड़क दुर्घटना तथा उसके कारण और उपाय के ऊपर है। तो बच्चों, यह था आज की पोयम का स्वाध्याय, नहीं कुछ इससे बढ़कर। आई होप आपको समझ में आया है। चलो मिलते हैं विथ न्यू लेसन इन न्यू वीडियो। थैंक यू।